जी राना साहब, ये बात जो पीपल्स पार्टी कर रही है, बल्कि जरदारी साहब ने तो कहा है कि हमने ही आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया था, शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन 16 माह के अंदर कुछ नहीं किया आपने। देखिए, जरदारी साहब जब पीडीएम हुकूमत चल रही थी और उनके बेटे कैबिनेट का हिस्सा थे, तब वो अगर ऐसी बात करते या वहां अपनी डिसेंट रिकॉर्ड कराते कि जो हमने फैसले लिए वो काबिल कबूल नहीं है और ये फैसले इस तरह होने चाहिए, तब उस बात को माना जाता, उसको तस्लीम किया जाता। लेकिन तब तो आप तारीफें कर रहे थे। तो आज जब हम इलेक्शन में हैं, मद्दे मुकाबिल हैं एक दूसरे के, तो आज जब आप ये तनकीद करें तो फिर वो मानी नहीं रखती। तो मैं समझता हूं कि क्योंकि अब एक दूसरे से मुकाबला है और आपने अवाम को किसी तरह अपनी तरफ मदू करना है या दूसरे के ऊपर आप कीचड़ उछाल सकते हैं। तो आप समझते हैं आपने 16 माह में डिलीवर किया, पीडीएम की गवर्नमेंट ने 16 माह में डिलीवर किया, आप समझते हैं अवाम मुतमईन है? देखें, जो मुल्क के हालात थे, जिस तरह के मुल्क मुश्किल में खाई में पीटीआई छोड़ के गई थी, तो हमने आईएमएफ का मुआहदा बहाल किया, हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। और आज जो आप बेहतरी देख रहे हैं कि जो डॉलर की कमजोरी हुई या जो रुपए की स्ट्रेंथनिंग हुई, वो उसी बेसिस पे है कि आज आईएमएफ का मुआहदा इंटैक्ट है। यही जब हमें हुकूमत मिली थी तो उस वक्त आपने बिजली सस्ती, पेट्रोल सस्ता करके मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और मुल्क को माछी खाई में फेंक दिया। तो ये काम हमने नहीं किया। तो बिल्कुल जो मुश्किल हालात थे मुल्क के अंदर, उस हालात के अंदर हमने एक बेटर मनूवरिंग करके मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, मुल्क को मुश्किल से निकाला। तो बिल्कुल ठीक है, ये फायदा साहिबा से पूछ लेते हैं। फायदा साहिब, आप समझती हैं कि ये परफॉर्मेंस जो है, जो क्रैकडाउन का नतीजा है, यहाँ जो आपकी 16 माह की गवर्नमेंट थी उसकी वजह से हालात अब बेहतर हो रहे हैं? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये 16 माह की गवर्नमेंट के रिजल्ट में ये डॉलर की प्राइस नीचे आई है, जबकि हमारे जो इसहाक डार साहब हैं उन्होंने तो जब आए थे तब इसी वादे से आए थे कि वो डॉलर को वापस लेके आएंगे उसी पुरानी प्राइस पे। तो मैं दूसरी बात ये करती चलूँ कि आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के जितने वज़ीर आपकी कैबिनेट में, वफाकी कैबिनेट में मौजूद थे, उन्होंने हर कैबिनेट मीटिंग के अंदर अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड रखे हैं और इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और करके बताया कि अवाम को कि हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात इन इश्यूज़ के ऊपर वज़ीर आज़म साहब के गोशगुजार कर दिए। और मैं समझती हूँ कि जो बात आप कह रहे हैं डिफ़ॉल्ट से निकाला, तो हमारे जो वज़ीर ख़ारजा थे बिलावल भुट्टो, उन्होंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से निकाला। जिस तरह वो भागे हैं और जिस तरह उन्होंने ये 16 माह के अंदर हर मुल्क में जाके ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाला, लोग आपकी तरफ देखने को तैयार नहीं थे। 4 साल हुकूमत आपकी वजह से नहीं, जो पिछली 4 साल हुकूमत थी उसकी वजह से जो हालात पैदा हुए थे इंटरनेशनली, पूरी दुनिया की जो हुकूमतें हैं वो पाकिस्तान के साथ बात करने को तैयार नहीं थी। ये 16 माह के अंदर आज तमाम दुनिया पाकिस्तान को जिस तरह उन्होंने सपोर्ट किया है, सैलाब के अंदर से लोगों को निकाला, जो क्राइसिस सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर थे, उनसे पूरी दुनिया ने आगे बढ़ के पाकिस्तान को संभाला। तो मैं समझती हूँ कि ये एक एफ़र्ट थी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की, जो उन्होंने 16 माह में आपके साथ मिल के वहाँ पर कारकर्दगी की और पाकिस्तान को एक स्टेज पे आपके साथ आपकी हुकूमत में खड़ा किया। तो थोड़ा सा क्रेडिट दे दें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ठीक है, हमें कोई इतना वो नहीं कि हम मरे जा रहे हैं क्रेडिट लेने के लिए, लेकिन दुनिया को नज़र आ रहा है कि कौन बड़ा आगे और किसने जाके वो किया। मुल्क के अंदर जो हालात हैं वो आपसे नहीं संभाले गए। इस चीज़ को मान लें कि वो क्राइसिस आपके वजीर जो हैं वो नहीं कंट्रोल कर सके, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके, डॉलर को नहीं रोक सके स्मगलिंग से, ये चीज़ें हुई हैं। और हमें इन्हीं चीज़ों को लेके आगे इलेक्शन में जाना है कि हम इनको आइंदा नहीं करेंगे। बहस करने से मेरा ख्याल है कि हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, आगे बढ़ने की गुंजाइश ख़त्म हो जाएगी। अच्छा राना साहब, एक ये भी तासुर है, फायजा साहिबा की बात तो आप सुन ही रहे होंगे, एक ये तासुर है कि मुस्लिम लीग नून एक दफ़ा फिर से सर उठा रही है पंजाब में। अभी जो मीनार पाकिस्तान का जलसा था उसके बाद तो नून लीग को दोबारा से उसको शिकस्त देने के लिए पीपल्स पार्टी भी कोई इत्तेहाद बना सकती है या फिर इलेक्शन के बाद कोई इत्तेहाद बन सकता है अगेंस्ट मुस्लिम लीग नून इन पंजाब। तो किस तरह से काउंटर करेंगे? ये तो हर जमात का हक है कि वो अपनी मर्जी की इलेक्शन अलायंसेस बनाए, सीट एडजस्टमेंट करें किसी जमात से अगर वो करना चाहती हैं। पीपल्स पार्टी ने बारहा कोशिश की, उनको शायद ये ऐसा भी लगता था कि जो आईपीपी के अंदर जो लोग गए वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाने, लेकिन ये नहीं हुआ। तो अभी तक तो पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर कोई ऐसी पेनिट्रेशन नहीं कर सकी जो नजर आए कि ग्रास रूट लेवल तक पहुंची हो या कोई बड़े नाम
उनकी तरफ हों, तो हमें कोई इतना बड़ा थ्रेट नहीं है पीपल्स पार्टी की तरफ से पंजाब के हवाले से। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे।